Hello students, this is Gayatri. Welcome back to another question of NCERT Mathematics Class 10 Chapter 1 Real Numbers Exercise 1.3 and question number first is prove that root 5 is irrational. तो क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। So let us assume the contrary, that root 5 is rational. तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, क्योंकि ये हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया कि रूट 5 जो है वो a अपॉन b की फॉर्म का है। और साथ ही a एंड b जो है वो हमने ऐसे नंबर्स लिए हैं जो कि को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी कि जिनमें अगर हम फैक्टर्स लिखें और फिर कॉमन फैक्टर्स जो देखें वो सिर्फ 1 जो है वो कॉमन होता है और कोई नंबर जो है वो उनमें कॉमन नहीं होता है। तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 4 एंड 5 है। 4 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2 एंड 4 और 5 के फैक्टर्स होते हैं हमारे 1 एंड 5। तो यहाँ पर जो कॉमन नंबर्स हैं वो क्या है, सिर्फ 1 जो है वो कॉमन है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। सो अब यहाँ से हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा रूट 5b इज इक्वल टू a। रूट 5b इज इक्वल टू a आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है इसको दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास आएगा रूट 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। रूट 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। रूट 5 को अगर हम रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 5, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हमारे पास आया सॉल्व करके 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर हम 5 इधर b स्क्वायर के मल्टीपल में है, इसको हम इधर की तरफ लाएंगे यानी दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये डिविजिबल होगा, a स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं कि a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से, तो a जो होगा वो भी डिविजिबल होगा 5 से। a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर ये हमने कंक्लूजन निकाला कि जो a स्क्वायर है और a है वो दोनों ही 5 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया फर्स्ट कंक्लूजन। जब हमने यहाँ पे कंक्लूड किया कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा, तो यानी कि जो a है हमारा वो कोई ऐसा इंटीजर होगा जो कि 5 का मल्टीपल होगा। तो हम उसको ले लेते हैं a इक्वल टू 5c। c यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर है, c इज एनी इंटीजर। अब हम a की ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह हमने रखा 5c स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25c स्क्वायर। अब 5 इधर 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 कैंसिल हो गया। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी जो b स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने एक और कंक्लूजन निकाला कि जो b स्क्वायर है वो डिविजिबल होगा 5 से। b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब b स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि b जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर हमने दो कंक्लूजन निकाले कि जो a है वो भी हमारा 5 से डिविजिबल है और जो b है वो भी हमारा 5 से डिविजिबल है। अब ये जो दोनों हमने कंक्लूजन निकाले बाय फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन, वी हैव
A and B having common factor 5। यानी हमें क्या पता चला यहाँ पे कि जो ए और बी हैं उन दोनों का, अगर वो दोनों ही 5 से डिविजिबल है तो यानी 5 जो है वो उनका कॉमन फैक्टर आ गया यहाँ पे। बट जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो हमने एज्यूम किया था कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इस तरह के नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होंगे। बट यहाँ पर हमने जो कंक्लूजन निकाला वो है कि 5 भी जो है वो उनका एक फैक्टर है, यानी ये 5 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो अब इस तरह से तो यहाँ पर इसके 2 फैक्टर आ गए, तो यानी कि जो हमने एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम किया था। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। तो इस तरह से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो वी कैन से दैट रूट 5 इज इर्रेशनल।